नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल मैजिक क्लास 275 में। आज फिर से लेकर आया हूँ जीके का 20 क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो वीडियो है वो 10th के एग्ज़ाम बोर्ड को मद्देनज़र रख कर लाया गया है, जिसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट 20 वीडियो लिया गया है, 20 क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। अगर न्यूटन पूछा जाए तो बल का एसआई मात्रक है। अगर ओम पूछा जाए तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, प्रतिरोध। अगर वाट पूछा जाए तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। तो हमारा पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जूल हो जाएगा। जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, किस दर्पण में बड़ा छोटा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है? उस दर्पण का नाम बताना है जिसमें छोटा और बड़ा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा दर्पण है? वो हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण में जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो प्रश्न नंबर तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या? मधुमेह। चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है? अभी अभी बताए हैं, तो बताइए किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा है? तो होता है उत्तल दर्पण में। अगर अवतल दर्पण की बात किया जाए तो छोटा और दोनों बड़ा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में। और समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, जो प्रश्न में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये सस्पिशन वाला प्रश्न है सब। 5 नंबर प्रश्न ये भी सस्पिशन वाला ही है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण का होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह और अवतल दर्पण का होता है। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। छठा प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चांदी। सातवां प्रश्न देखते हैं। तो सातवां प्रश्न है, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है या किससे होता है? यहाँ पर किससे होगा, किससे होता है? तो किससे होता है? रंध्र से। जो पत्ती में छिद्र होता है उसी को रंध्र बोलते हैं, तो रंध्र से होता है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रंध्र हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? तो बैटरी से एसी धारा प्राप्त होता है या डीसी धारा प्राप्त होता है? तो बैटरी से हमेशा डीसी धारा प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अम्ल का नाम सांद्र बताना है, सांद्र अम्ल। अगर नाम पूछ दे सांद्र अम्ल का तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है बैटरी में। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीसी धारा। इसे हिंदी में दिष्ट धारा बोलते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने में आमीटर का उपयोग होता है। अगर पूछा जाए धारा किस में मापा जाता है, तो धारा
का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पीयर होता है, लेकिन हमारा प्रश्न 9 है धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो आमीटर का उपयोग होता है, मापा जाता है एम्पीयर में। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आमीटर में मापा जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होती है, उच्च धारा के कारण, निम्न धारा के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे घरों में विद्युत दुर्घटना जो होती है शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट के कारण। 11 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य। 12 नंबर प्रश्न है, 1 HP मतलब अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 1 अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो वाट होता है 746 वाट। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। यहाँ से पता चलता है कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। 13 नंबर प्रश्न है, आंखों का व्यवहार होता है, आंखों का व्यवहार कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह है, अवतल लेंस की तरह है, द्विफोक्सी लेंस की तरह है। तो आंखों का व्यवहार कैसा होता है, जो आंखों का व्यवहार होता है वो उत्तल लेंस के जैसा होता है। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। 14 नंबर प्रश्न है, धातु की प्रकृति कैसी होती है, धातु का जो प्रकृति हो कैसा होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है या विद्युत धनात्मक होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो धातु की प्रकृति जो होता है विद्युत धनात्मक होता है। अगर इसे याद कैसे करना है, तो ध से धातु, ध से धनात्मक। अगर अधातु पूछा जाए, अधातु की प्रकृति, तो ऋणात्मक हो जाएगा, अधातु से कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन धातु से ध से धनात्मक, ध से धातु, इसको याद करने का सिंपल सा एक ट्रिक है। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धनात्मक। धातु की प्रकृति हमेशा विद्युत धनात्मक होती है। 15 नंबर प्रश्न है, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। अगर 7 से अधिक है वो क्षार है, 7 से कम वाला तो अम्लीय है, उदासीन 7 ही होता है, इसका उदासीन का पीएच मान 7 होता है, जिसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो हमारा 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, देखते हैं क्या है। 16 नंबर प्रश्न है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। इसकी लंबाई जो लमसम हो जाता है 8 से 10 मीटर हो जाता है, छोटी आंत की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। अगर ये पूछ जाए लीवर का जो वजन होता है तो कितना हो जाता है, 2.5 kg लमसम होता है, 2.5 kg। तो प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, तो छोटी आंत हो जाएगा, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, अपघटक का उदाहरण है, अपघटक मतलब कोई भी चीज को सड़ा गला देना अपघटक कहलाता है। तो अपघटक का उदाहरण कवक है, जीवाणु भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, जीवाणु भी है और कवक भी है। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, कवक और जीवाणु दोनों। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, ये भी सस्पेंशन वाला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर उल्टा की बात किया जाए तो ये प्रतिबिंब में बनता है, तो उल्टा कौन सा प्रतिबिंब में बनता है, तो उल्टा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब में बनता है। और सीधा पूछा जाए प्रतिबिंब में तो सीधा हमेशा
काल्पनिक प्रतिबिंब में बनता है। ये प्रतिबिंब की बात है। तो लेकिन हमारा 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। काफी मजेदार सवाल है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है? ध्यान से आंसर कीजिएगा सभी लोग। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो जो डेंगू उत्पन्न करता है वो साफ पानी में उत्पन्न होता है। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर डेंगू की जगह पर मलेरिया पूछे तो मलेरिया गंदा पानी में होता है। प्रश्न नंबर 20 मलेरिया के है। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है? जो मलेरिया उत्पन्न करता है मादा इन्फ्लुएंजा, वो गंदा पानी में होता है। तो प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप सब यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आप सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।